नमस्कार दोस्तों, रिटर्न ऑफ कहानी पेश करते हैं आपके लिए एक पारिवारिक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी के बाद प्राइवेसी। रवि और शोभा की नई नई शादी हुई थी। काम वाली बाई की वजह से उन्हें प्राइवेसी नहीं मिल पाती थी। दरअसल रवि जब कॉलेज में था तभी रवि की माँ उसे और इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई ही थी, शीला, जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती और सबका ख्याल रखती। रवि के पिता प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। वो भी पूरा दिन घर में ही रहते। शीला बाई का दिन भर घर में रहना शोभा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता। शोभा ने शीला बाई से एक दिन आखिर बोल ही दिया, शीला, अब मैं आ गई हूँ सबका ख्याल रखने के लिए, तुम सिर्फ सुबह शाम काम करने आया करो। शीला ने कहा, ठीक है मेम साहब। उस दिन के बाद शीला बाई सुबह खाना बनाने, कपड़े और पोंछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शीला बाई की दोपहर की गैर हाजिरी में कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे रवि के पिताजी ये सोचकर कर दिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर जी को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। ना ही ससुर जी का घर में रहना और ना ही उनका बीच बीच में काम करना। उसके दिमाग में कुछ बातें चलती रहती। एक दिन मौका देखकर शोभा ने रवि से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसे भरने पड़ेंगे और उन्हें भी अपने हम उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। माँ जी के जाने के बाद उन्हें अकेलापन महसूस होता होगा। कहीं घूमने भी नहीं जाते, हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रवि ने शोभा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाबूजी को सब समझ में आ रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीते कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर चले गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शीला बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, शोभा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब रवि रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और शोभा का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में शोभा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रवि शोभा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। शोभा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रवि शोभा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जाता है। एक आदमी रवि के हाथों में एक चाबी देता है। रवि उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खोलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर रवि शोभा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। रवि कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े पर लेकर अलग रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। रवि का यह व्यवहार शोभा के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। रवि उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते शोभा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने रवि से कहा, माना कि यह घर बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। रवि ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन बाबूजी के बाद, जब तक वहाँ हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आनी चाहिए। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। बाबूजी मेरा परिवार हैं, उनके बिना हमारा परिवार अधूरा है। शोभा के पास रवि के इन सवालों का
कोई जवाब नहीं था। रवि की इन बातों ने शोभा की आंखें खोल दी। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। शोभा रवि से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रवि बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू की यह वार्तालाप रवि के पिताजी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। बेटे की बातें सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम जलेबी और कचौड़ी की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो रामू हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। शोभा को अपने ससुर के प्रति विचार और उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हज़ारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उसको सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमारे बुज़ुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ होते हैं तब हम उनके विचार और प्यार समझ नहीं पाते, और जब वो हमारे साथ नहीं होते तब हमें उनकी अहमियत पता चलती है। हमें सदा अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए, कभी उनका निरादर नहीं करना चाहिए, चाहे उनका बिहेवियर कैसा भी हो, पर हमें कभी उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए। वो जो कर्म करेंगे वो उनके साथ जाएगा, हम जो जिसके साथ करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। नेकी का फल हमेशा भगवान हमें ज़रूर देते हैं, भले देर से सही। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।